हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं फिर आप सबको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2027 में जो परीक्षा देने के लिए चाहते हैं, जो इस बार 450 पार नंबर करने के लिए चाहते हैं, वो कृपया कर हमसे जुड़िए। फ्री में, कोई पैसा नहीं है सर, फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा यूट्यूब चैनल पर, और आप सब पढ़िए। तो देखते हैं सर क्या है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2027, नई शुरुआत, नया लक्ष्य, पक्का इरादा। मैथ का जबरदस्त तरीका से पढ़ाएंगे सर। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। शांति से मेहनत करना है और सफलता प्राप्त करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सर आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका ये है सर, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो शांति से देखिएगा सर। पहला क्वेश्चन कह रहा है सर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 231 और 396 का मौसक ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, किसका प्रयोग करना है इसके बारे में देखना है सर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, इसका मतलब होता है सर ए बराबर बी क्यू अब प्लस आर होता है। ए मतलब होता है सर भाज्य, और भाज्य बराबर सूत्र होता है सर भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल। ये सूत्र हिंदी में होता है। तो इसी के माध्यम से 231 और 396 का मौसक ज्ञात करना। तो सबसे इसमें देख लीजिए सर, छोटा है 231, अब बड़ा है सर 396। पहले इसको भाग विधि से निकालते हैं, और भाग विधि से निकालने के बाद यहां पर आराम से सजा देंगे। तो देखते हैं सर क्या कहता है। 2 मरते लगेगा सर, 1 मरते 231, 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 165 से भागा देंगे सर 231 में। अब 1 दूनी 2 लगेगा सर, 65 दूनी ज्यादा हो जाएगा, तो 1 मरते सर 165, 11 में से 5 जाएगा 6, यहां बचा सर 2, 12 में से 6 गया 6, कैंसिल हो गया। 66 में सर 165 से भागा देंगे। अब ध्यान देते सर, 66 दूनी तो 4 दूनी 120 हो जाएगा सर, 3 मरते ज्यादा हो जाएगा, तो 2 मरते लगाएंगे सर। 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 1 13, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, कैंसिल। अब ये आपका बच गया सर 33, और 33 में भागा देंगे सर कितना से 66 से, तब 33 दूनी के 66, शेषफल में बच गया कौन सी सर 0। यानी मौसा आपका निकल गया यहां से सर, मौसा निकल गया 33। लेकिन सर भाग विधि से नहीं निकालना, निकालना विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालने का क्या तरीका है जी, सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। तो सबसे बड़ा अंक कितना है जी 396, बराबर सबसे छोटा अंक कितना है जी 231। अब देखते हैं सर इसको कैसे बनाएंगे। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे सर कि 396 बड़ा है और छोटा है सर 231। तो 231 में कितना से गुना किए सर, 1 मरते गुना किए हैं, तो 1 मरते गुना करेंगे, प्लस शेषफल में क्या बचा है सर नीचे 165 बचा है, यहां पर लिख देंगे सर 165। अब ध्यान देते हैं, ये 231 को यहां लिखेंगे, अब बराबर 165 के शुरुआत में लिखेंगे शेषफल। 165 में कितना से गुना किए सर, 1 से गुना किए हैं, 1 से लिख देंगे, प्लस में शेषफल क्या बचा है सर 66 बचा है, तो 66 लिख देंगे सर। अब देखिए क्या करेंगे, 66 को सर यहां लिखेंगे, ध्यान देते, ये 165 को सर यहां लिखेंगे, और 66 को सर शुरू में लिखेंगे, और 66 से कितना से गुना किए सर, तो 66 में 2 से गुना किए, तो 66 गुने 2 लिख देंगे सर, प्लस शेषफल, शेषफल में क्या बचा सर 33 बचा सर,
तो यहां पर 33 लिख देंगे सर। अब ये 66 को यहां लिखेंगे सर, और ये शेषफल 33 को यहां पर लिखेंगे। 33 में कितना से गुना किया सर? 2 से गुना किए सर, तो शेषफल में क्या बच गया? 0 बच गया सर। जो सबसे अंतिम वाला सर, ध्यान दीजिएगा, मस को इंग्लिश में कहते हैं सर HCF, और HCF निकालने का तरीका क्या, जो सुनिए, सबसे अंतिम वाला जो भाजक होता है, देखिए भाजक सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही भाजक आपका 33 है सर, यही 33 आपका HCF मासा आंसर होगा। ये आपका भाग विधि हो गया, ये आपका हो गया विभाजन एल्गोरिथम विधि से, और विभाजन एल्गोरिथम विधि से सिर्फ मौसक ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन लौसक ज्ञात किया नहीं जा सकता है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर पहला, इसको नोट किया जाए सर। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ते हैं सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता दो संख्याओं का मौसा 23 है, ध्यान देते सर, मौसा दिया हुआ है, मौसा को इंग्लिश में कहते हैं सर HCF, और मौसा HCF का मान दिया हुआ है 23। अब ध्यान देते हैं सर, आगे का तथा उनका लौसा 1449, लौसा भी दिया हुआ है, लौसा, लौसा को इंग्लिश में कहते हैं सर LCM, और LCM कितना दिया हुआ है सर? 1449। आगे कहता है यदि एक संख्या 161 है, ध्यान देते सर, पहली संख्या, और पहली संख्या बराबर सर दिया हुआ है 161, तो कहता है सर दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो ज्ञात करना है सर दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है सर, याद रखिएगा, मासा अगुने लस, मासा गुने लस, अब बटा में सर पहली संख्या, बटा में पहली संख्या, यह सूत्र होता है सर। अब ध्यान देते हैं सर इसको निकालेंगे कैसे, तब देखिए सर यहां पर ध्यान दीजिए, सूत्र है मौसा गुने लसा बटा में पहली संख्या, तब मौसा कितना दिया हुआ है सर? ध्यान दीजिए, मौसा दिया हुआ है आपका 23, अगुने लसा, लसा कितना है सर? 1449, अब बटा में पहली संख्या कितना है सर? 161। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सर 23 गुने 1449, अब बटा में पहली संख्या कितना है? 161। अब इसको काटते हैं सर, कैसे काटेंगे तब ध्यान दीजिए, 23 61 से, 23 61 से, अब ऊपर बच गया सर 1449, अब बटा में बच गया 7, 7 से 7 दूनी के 14, डबल 0 तो 7 49, कट गया सर 207, यानी 207, ये आपका दूसरी संख्या निकल गया सर, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दो के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का लसा और मौसा ज्ञात। ध्यान देते सर, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो पहले इसको गुणनखंड करते हैं 26 का, तो 26 के 2 से सर 13 दूनी के 26, अब तो सर 13 से लगाएंगे, एक मरते 13, उसके बाद सर आपका 91 है, तो 91 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 7 से लगाएंगे, 13 91, फिर 13 से लगाएंगे, 13 इकाई 13, खत्म हो गया। अब कहता है इसका लसा और मौसा ज्ञात करना, तो पहले ध्यान देते सर 26 को लिखते हैं, तो 26 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 गुने 13 गुने 1, 91 है सर, तो 91 को लिखेंगे 7 गुने 13 गुने 1 लिखेंगे। अब सर हमको निकालना है
मौसा पहले कुछ निकालेंगे सर, मौसा। मौसा को इंग्लिश में कहते हैं सर HCF। क्या कहते हैं सर? HCF कहते हैं। अब HCF का मतलब होता है मौ से मौसा, मौ से मिलना, मौ से मौसा और मौ से मिलना, जो दोनों में मिल जाएगा उसको हम मौसा कहते हैं। तो ध्यान देते हैं सर, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, दोनों में 13 मिल गया सर, यही आपका मौसा आंसर हो गया। लेकिन सर अब हमको निकालना है लॉसा। क्या निकालना है सर? लॉसा। लॉसा को इंग्लिश में कहते हैं सर LCM। क्या कहते हैं सर? LCM। अब LCM निकालेंगे कैसे भैया? तो LCM निकालने के लिए तरीका है सर, जो मिलता है उसको भी लिखना है और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। ध्यान दीजिएगा, मौ से मौसा, मौ से मिलना, जो मिलता है उसको मौसा कहते हैं और जो मिलता है और जो नहीं मिलता है उसको हम लौसा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कौची मिला सर दोनों में? एगो 13 मिला है सर, और कौची नहीं मिला? एगो 2 नहीं मिला, एगो 7 नहीं मिला, एगो 2 नहीं मिला, एगो 7 नहीं मिला, और दोनों में 1 मिलता है तो एगो 1 लिख देंगे। हालांकि 1 नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अब ध्यान देते, 13 में दूसरा था 13 दूनी के 26, अगुने 7 में 1 सुना था 7, सक्षक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18, 182 आपका हो गया सर लौसा हो गया। यानी मौसा निकालने के लिए सर मौ से मिलना और मौ से मौसा, मौसा निकालने के जो दोनों में मिले या तीनों में मिले या चारों में मिले, लौसा कहने का मतलब मिलता है जो भी और नहीं मिलता है जो भी लिखना उसको लौसा कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 को नोट किया जाए। आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सर ये रहा आपका, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 मिसप्रिंट है सर, मिसप्रिंट क्वेश्चन है। 5 नंबर देखते हैं, 4 नंबर मिसप्रिंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो था सर मिसप्रिंट क्वेश्चन, गलती छप गया है, इसलिए यदि क्वेश्चन गलत है तो उसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं, चलिए सुधारने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर, यदि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20, ध्यान देते सर 2 लगातार प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को सर प्राकृत संख्या कहते हैं। तो बताइए यदि मानते हैं सर कि माना कि पहली प्राकृत संख्या बराबर मान लेंगे सर x, दूसरी प्राकृत संख्या x + 1 हो जाए। पहली संख्या x मानिएगा तो प्राकृत संख्या x + 1 कैसे होगा सर? क्योंकि प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि पहली प्राकृत संख्या 2 है तो अगला 3 होगा, तो एक के ना जोड़े सर। यदि पहली प्राकृत संख्या मान लेते हैं 20 है तो अगली प्राकृत संख्या तो 20 में 1 जोड़ेंगे 21 होगा। तो मान ली पहली संख्या x मान लिए तो दूसरा होगा x + 1। अब प्रश्न से लिखेंगे सर, और देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है आपका कि दोनों संख्या का गुणनफल 20 है। प्रश्न कहता है दोनों के गुना करेंगे सर, तो x अगुने x + 1 बराबर आपका दिया हुआ 20। अब ध्यान देते सर x में x में आता है x² और प्लस x में 1 में आता है x बराबर 20। अब देखते हैं सर x² + x + 20 इधर आएगा तो -20 बराबर उधर कौची सर 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सर, जो ध्यान देते हैं, अब यहां से सर गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इसको गुणनखंड निकालते हैं, x² + x अब -20 अब बराबर में है सर आपका 0। अब 20 को लिख सकते हैं सर 5 चौके 20, अंतिम में 20 है सर, तो 20 को पढ़ सकते हैं 5 चौके 20। अब 5x में से 4x घटाएंगे तो x आ जाएगा। गुणनखंड के नियम है सर, अंतिम वाला और शुरू वाला अंक गुना करते हैं और दोनों को 2 भाग में बांटते हैं, और 2 भाग में जोड़ने या घटाने पर बीच वाला x आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं सर x²
अब प्लस 5x, अब माइनस 4x, क्योंकि 5x में से 4x घटाएंगे तो x बचेगा। अब माइनस 20 बराबर कौची 0 आ गया। अब देखिए सर यहाँ पर ये दोनों में कॉमा है तो x कॉमा लेंगे तब बच जाएगा x प्लस 5। ये दोनों में सर माइनस 4 कॉमा है, यहां बच जाएगा x प्लस 5 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब देखिए सर दोनों में मिल गया सर, यदि दोनों मिल गया तो गुणनखंड बनाया हुआ आपका सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड बनाया हुआ गलत है। तो दोनों के बदला में लिख देंगे सर x प्लस 5 इंटू यहां बच गया x, अब माइनस यहां बच गया 4, अब बराबर में 0 लिख सकते हैं सर। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 5 उधर जाएगा सर तब माइनस 5, या x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 4 उधर जाएगा सर तब प्लस 4। अब बताइए प्राकृत संख्या कभी माइनस में होगा सर? कभी नहीं होगा। तो जब माइनस में नहीं होगा सर प्लस में होगा, यानी x के मान प्लस में 4 आ गया। कहता है तब उन संख्याओं को ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करना। अब यहां पर लिखेंगे सर पहली प्राकृत संख्या। तो पहली प्राकृत संख्या x माने है और x के मान कितना है सर 4 है सर। लिखेंगे यहां पर सर दूसरी प्राकृत संख्या, क्या माने है x प्लस 1, x के मान 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 बराबर 5, ये दूसरा आंसर हो गया। यानी एगो प्राकृत संख्या 4 हो गया, दूसरा प्राकृत संख्या 5 हो गया। यदि दोनों में गुना करेंगे सर तो 20 आना चाहिए, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 पचे 20, यानी मेरा जो आंसर आया है वो 100% सही आंसर है। डाउट सर? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट में दिल बना के भेज दीजिए, यदि नहीं समझ में आता है तो कृपया कर बोलिए कि सर इतना नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम बताने का प्रयास करेंगे सर। और लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक काम जरूर कीजिए सर, शेयर जरूर कीजिए सर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब मेरा वीडियो को देखिए, जहां तक हो मेरा वीडियो को प्रचार करवाइए। फ्री में हम पढ़ा रहे हैं सर, 1 घंटा जो भी 10वां का विद्यार्थी है प्रत्येक दिन हमसे जुड़िए और प्रत्येक दिन 1-1 घंटा का वीडियो आपको मैट्रिक के लिए डाल रहे हैं। अभी मैथ डाल रहे हैं, मैथ के बाद फिर साइंस डालेंगे, हिंदी डालेंगे, संस्कृत डालेंगे, सोशल साइंस डालेंगे। 5 सब्जेक्ट का 1-1 घंटा का वीडियो प्रत्येक दिन डालेंगे फ्री में। गरीब बच्चा आप पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा सा हमें भी हीरो बनने का मौका मिले। तो सर शेयर मेरा वीडियो को जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 का विविधकर ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ध्यान देते हैं, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण बराबर आपका मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जो ध्यान देते हैं सर, 5x² माइनस 4x अब प्लस 2। इसमें सबसे बड़ी बात है सर कि a के मान निकालेंगे, उसके बाद b के मान निकालेंगे, उसके बाद c के मान निकालेंगे। तो abc के मान कैसे निकालते हैं सर, तो ध्यान देते हैं, x² के आगे वाला a का मान होता है, तो x² के आगे 5 है सर, तो a का मान 5। b x के आगे वाला b के मान, तो b के मान -4। c बच गया 2 सर। अब कहता है विविधकर ज्ञात करें। विविधकर, विविधकर को विवेचक कहते हैं। विवेचक का मतलब होता है d, और d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब b² तो b के मान कितना है -4, -4 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान है 5, गुने c के मान 2 है। विविधकर भी कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं और d भी कहते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे, -4 के होल स्क्वायर 4 चौके 16
माइनस, तो माइनस 4 5 20, अब दूनी के 40। अब बताइए सर 40 रुपया में से 16 रुपया घटा देंगे तो आपके पास है 16 4 20 और 20 4 24। अब सर चिन्ह प्लस के चिन्ह दिए कि माइनस के चिन्ह दिए, तो जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। तो 16 बड़ा है कि 40 बड़ा है? 40 बड़ा है, तो 40 के आगे माइनस लगा हुआ है तो इसके सामने भी माइनस हो जाएगा, यानी डी के मान सर -24 आपका आंसर हो जाएगा। जी दिक्कत नहीं सर, नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर आपका 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बस खाली ध्यान देने की बात है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो ध्यान दे, समांतर श्रेणी एपी, एपी दिया हुआ है और एपी दिया हुआ है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा? कितना होगा सर? 78 होगा। ये आपको ज्ञात करना। अब समझना है सर इस बात को कि लिखेंगे सर इसमें प्रथम पद। अब बताइए प्रथम पद को ए कहते हैं सर, ए का मान कितना होगा? 3। उसके बाद निकालेंगे सर सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर सूत्र होता है सर T2 माइनस T1। तो T2 के मान कितना है सर? 8 अब माइनस T1, T1 के मान कितना है सर? 3। पहला पद दूसरा पद, T2 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 माइनस 3 बराबर हो गया 5। पदों की संख्या ज्ञात करना है सर, पदों की संख्या, और पदों की संख्या मतलब n, और n के मान हमको पता नहीं है सर, लेकिन अंतिम पद है सर, और अंतिम पद को an कहते हैं, और an का मान 78 हमको पता है सर, an का मान 78 हमको पता है। तो पदों की संख्या ज्ञात करना, तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे सर? जो ध्यान देते यहां पर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहां पर ऐसे लिख देते हैं सर 78 होगा। अब ध्यान देते हैं सर कैसे बनाएं इसको। अब देखिए सर हमको an के मान पता हो गया सर, और an का मान कितना सर? 78 है, और an बराबर सूत्र होता है सर a प्लस n माइनस 1 गुने डी बराबर है सर 78। अब देखो सर a, तो a के मान कितना है सर? 3 है सर, यहां लिख देंगे 3, प्लस n के मान पता नहीं सर, इंटू डी, डी के मान हमको पता है सर कितना? 5, यहां पर लिख देंगे 5, अब बराबर आपका आ गया 78। अब ध्यान देते सर 3 प्लस n में 5 गुना तब 5n, माइनस 1 में 5 गुना तब 5, अब बराबर आपका आ गया 78। अब ध्यान देते सर 5n है, 5n है सर, 5 रुपया माइनस में है सर, अब 3 रुपया प्लस में, तब माइनस में 2 रुपया हो जाती सर, 5 रुपया में से 3 रुपया घटा दो तो माइनस 2 रुपया बचते सर। अब बराबर देखो इधर हो गए 78, अब 5n बराबर 78 माइनस 2 उधर जीती तब प्लस 2। अब देखो सर यहां से, अब यहां से की निकालो जे समझो, यहां पर हमारा पता हो गई सर 5n, अब बराबर 78 रुपया 2 रुपया 80 रुपया हो गई सर, यहाँ पर लिख देंगे 80 रुपया लिखेंगे, इसलिए n बराबर 80 ऊपर 5 नीचे, 16 पचे 80, n के मान सर 16 पद, टोटल पद कितना होगा सर? 16 पद होगा सर, आने की कितना पद 78 होगा तो 16वां पद होगा सर, कितना पद होगा? 16वां पद आपका 78 होगा सर, यही आपका आंसर है। डाउट तो बोला जाए सर, चलिए कोई डाउट, नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं सर, 7 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8।
और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ध्यान देते हैं सर, 3 अंकों वाली संख्या समझते हैं। 2 अंकों वाली संख्या की शुरुआत कहां से? 10 से। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, सबसे अंतिम तक कहा जाएगा सर 99। लेकिन 3 अंक वाला के शुरू कहां से होगा सर? 100 से, 101 से, 102 से, 103 से, 104 से, 105 से, ऐसी बढ़ते रहेगा कहां तक के सर? 999 तक। क्या 999 के बाद दीजिए 1000 दे देते हैं सर, तो 4 अंक हो जाएगा। गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक हो गया। लेकिन पूछ रहा 3 अंकों वाली संख्या। के अंक वाली संख्या सर? 3 अंकों वाली संख्या। एक बात हमारे आदरणीय पूजनीय माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक बात बोले थे, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तो किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। इसलिए मेरे दोस्तों आप सब इस बात को ध्यान दीजिए, समझते हैं यहां पर सर। चलिए, ये आपका हो गया 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। इसके बारे में आपको पढ़ना। तो 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होगा? 100 से। 100 के बाद 101, उसके बाद 102, उसके बाद 103, उसके बाद 104, उसके बाद 105, उसके बाद 106, ऐसी बढ़ते जाएगा सर। तब 995, 996, 997, 998, आपका अंतिम होगा 999 तक। इससे बाहर जाएगा सर 3 अंकों वाली संख्या? नहीं जाएगा। तो हम सबसे पहले एपी तैयार करते हैं। और एपी तैयार करने का नियम क्या है सर? कहता है कि लेकिन 7 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब जब 7 से भागा दिए तो पूरा पूरा कट जीते। तो देखो 7 का 7 ही करता है, 101 करते ना, 102 करते ना, 103, 104, कितना करते सर? 105। 15 सत्ते 75 से, यानी पहली संख्या निकल गया सर 105। 105 के बाद कितना? 112। 112 के बाद सर 119। ऐसी अंतिम तक कहां जाएगा बताइए? 7 में पहले भागा देंगे सबसे अंतिम अंक। सबसे अंतिम अंक कितना है सर? 999। भागा देते हैं 1 मरते 7, 2 9, 100 चौके 28, 1 9, 7 दूनी के 14, अब 5 घट गया 199। 999 से 5 घटा देंगे 994 कट जाएगा। 994 सर आपका कट जाएगा, पता कर लिए। यानी सबसे अंतिम संख्या होगा सर 994, जो कि 7 से पूरा कट जाता है। अब हमको कहता है कि 105 से लेकर 994 तक कितना संख्या है जो गिनिए कि 7 से पूरा पूरा विभाजित। अब देखते हैं, इसको लिखेंगे सर प्रथम पद, और प्रथम पद का मतलब होता है ए, और ए का मान है 105। सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर मतलब डी, और डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। T2 के मान है सर 112 माइनस T1 के मान है 105। 112 में से 105 घटाएंगे 7। सबसे ये अंतिम पद है सर, और सबसे अंतिम पद को सर हम कहते हैं AN, और AN के मान है सर 994। सर एन के मान ज्ञात करना है। एन बराबर 8। एन के मान निकालना कि के वो संख्या है जो कि 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए जी एकदम निकाल देंगे जी। ध्यान देते हैं जी, क्या करेंगे जो समझिए। इसको थोड़ा सा मिटा देते, यहां पर लिख देते हैं 994 तक। अब ध्यान दीजिए, इसको बनाइए कैसे जी। अब ए एन के मान हमको पता है जी 994, और ए एन बराबर सूत्र क्या होता है जी, ए प्लस एन माइनस 1 अगुने डी बराबर 994 जी। ए तो ए का मान हमको पता है जी, ए का मान कितना पता है जी 105 है जी, प्लस एन, एन के मान पता नहीं है जी, माइनस 1 गुने डी, डी के मान जी पता है कितना 7। अब बराबर आपका हो गया 994। 105 प्लस एन में 7 सुना तो 7 एन, माइनस 1 में 7 सुना तो 7, बराबर आपका हो गया 994। अब ध्यान देते सर, 105 रुपया में से 7 रुपया घटा देना है,
बताइए कितना बचेगा सर? 98 रुपया। अब प्लस 7n, अब बराबर आपका हो गया 994। अब देखिए सर, इस 7n है और उधर है 994 प्लस 98, उधर जाएगा सर माइनस 98। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे भैया, अब मान यहां निकालेंगे भैया। यहां पर कैसे निकालेंगे? यहां पर आपके पास बच गया 7n, यहां पर आपके पास बच गया 994 अब माइनस 98, माइनस 98। अब ध्यान देते हैं सर, यहां पर 7n और 994 में से 98 रुपया घटा दें, तो 94 में से 94 घटाएंगे तो यहां पर बच जाएगा 4 रुपया, और 900 में 4 रुपया घटा दीजिए सर, तो 896 रुपया। अब लिखेंगे सर इसलिए n बराबर 896 ऊपर और 7 नीचे, 7 से भागा देंगे सर, 7 1 7, एक बच गया, ऊपर से 9 उतारेंगे 19 हो गया, 7 दूनी के 14, 19 में से 14 जाएगा 5, ऊपर से 6 उतारेंगे 7 56, यानी टोटल पद की संख्या हो गया सर 128 पद हुआ, जो कि 3 अंकों वाली संख्या 128 को संख्या है जो 7 से पूरा पूरा विभाजित। दिक्कत सर? नहीं। यदि दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, और दिक्कत नहीं है दिल बना के भेज दीजिए, आपको हम दिल में बसा लेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, और 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सर क्या जो पहले ध्यान दो, के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु 16 2 के -8 तथा 4 -10 संरेखीय। संरेखीय कब होता है सर? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। कोई दिक्कत सर? कब होता है? जो ध्यान देते, तो बिंदु आपका दिया हुआ है, यहां पर लिख देते सर, माना कि बिंदु ए बराबर और बिंदु बी बराबर और बिंदु सी बराबर। बिंदु ए बराबर क्या है सर? 16,2। बिंदु बी बराबर क्या है सर? के -8। बिंदु सी बराबर क्या है सर? 4 -10। अब इसको ध्यान देना यह है सर कि इसमें x1 के मान, x1 के मान, y1 के मान, x2 के मान, y2 के मान, x3 के मान और y3 के मान, ये तीनों के मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहला बिंदु जो होता है सर x1 y1 का मान होता है, यानी ई आपका हो गया x1, आई हो गया y1, ई आपका हो जाएगा x2, ई हो जाएगा y2, ई हो जाएगा x3, ई हो जाएगा आपका y3। तो x1 के मान कितना है सर? 16। y1 के मान कितना है सर? 2। x2 के मान कितना है? k। y2 के मान कितना है? -8। x3 के मान कितना है? 4। y3 के मान कितना है? -10। अब कहता है सर, लिखते हैं जो ध्यान दीजिए, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 हो तो संरेखीय होता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यदि 0 हो जाए तो वह संरेखीय माना जाता है। ये कहिए रहा है सर कि संरेखीय है, जब संरेखीय है तब त्रिभुज के क्षेत्र बराबर। अब इसको ध्यान देना है क्या सर कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 1/2 बड़की कोष्ठ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 अब y1 माइनस y2, बड़की कोष्ठ बंद बराबर 0, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। अब ध्यान देते हैं सर 1/2 बड़की कोष्ठ x1 के मान कितना है सर 16 है, बाई टू के मान है -8, माइनस बाई थ्री के मान है -10, प्लस x2 के मान कितना है k, बाई थ्री के मान है -10, माइनस बाई वन के मान है 2, प्लस x3 के मान कितना है सर 4, बाई वन के मान कितना है 2, माइनस बाई टू के मान है -8, छोटकी कोष्ठ बंद बड़की कोष्ठ बंद बराबर 0। अब इसको सर हल करते 1/2 बड़की कोष्ठ 16 इंटू छोटकी कोष्ठ, ये -8 है सर, अब माइनस माइनस प्लस 10, प्लस यहां पर k है सर -10 रुपया -2 रुपया -12 रुपया, प्लस 4 इंटू 2 अब माइनस माइनस प्लस 8, छोटकी कोष्ठ बंद बड़की कोष्ठ बंद बराबर 0। दिक्कत सर? नहीं दिक्कत सर, दिक्कत काहे हो जाएगा सर 1/2 बड़की कोष्ठ 16 का 16, ये 10 रुपया प्लस में है सर, 8 रुपया माइनस में, तब प्लस में 2 रुपया नहीं होता है, प्लस यहां पर के -12 प्लस यहां पर 4 इंटू 8 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, बड़की कोष्ठ बंद बराबर 0। अब ध्यान दो सर 1/2 बड़की कोष्ठ 16 में दूसरा तो 16 दूनी के 32, अब प्लस माइनस माइनस के में 12 गुना तो 12 के, 4 में 10 गुना तो 4 दाहे के 40, बड़की कोष्ठ बंद बराबर 0। अब ध्यान देते हैं सर 1/2 बड़की कोष्ठ 32 रुपया 40 रुपया, तब 32 रुपया 40 रुपया 40 30 70 2 72, अब -12 के बड़की कोष्ठ बंद बराबर कौची 0। अब देखिए सर इसको क्या करेंगे, जो ध्यान देते, अब यहां पर आपको बताना पड़ेगा, यहां पर सर देखते हैं, अब देखो सर 1 में 72 से गुणा कर होता 72 होते, अब माइनस 12 के में 1 से गुणा का होता 12 के होते, अब बटा में सर आपका हो गया 2, अब बराबर में हो गया उधर 0। अब देखिए सर इधर आपका है 72, अब -12 के 2 में 0 से गुना तो 0, -12 के प्लस 72 उधर जाएगा -72, माइनस से माइनस कटते 12 25 60 12 छाक 72, यानी के का मान आ जाएगा सर आपका 6 आंसर। पूछ रहा था के का मान सर, तो के का मान कितना आ गया सर 6 आ गया, आंसर है सर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 10 नंबर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं सर 9 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, जो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन करा सर त्रिभुज एबीसी के केंद्रक, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज है वो सर, देख लीजिए ये आपका त्रिभुज है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका मेन केंद्रक यहां पर एकदम ठीक बीचे बीच, कहां सर ठीक बीचे बीच, इसका केंद्रक ज्ञात करना, कहता जिसका शीर्ष बिंदु ए बराबर दे ले सर -a का 0, और बी बराबर भी मान लेंगे सर 5 और -2, सी बराबर दिया हुआ सर 8,2। अब बताइए सर इसमें आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा सर,
पहले निकालेंगे सर x1 के मान, उसके बाद y1 के मान, उसके बाद x2 के मान, उसके बाद y2 के मान, उसके बाद x3 के मान, उसके बाद y3 के मान। अब कैसे निकालेंगे सर, जो ध्यान, x1 के मान हो जाएगा -1, y1 के मान हो जाएगा 0, x2 के मान हो जाएगा 5, अब y2 के मान हो जाएगा -2, x3 के मान हो जाएगा 8 और y3 के मान हो जाएगा 2। कहता है एबीसी के केंद्र का मतलब होता है सर x, और x बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 अब प्लस x3 अब बट्टा में बउआ होता है 3। x1 तो x1 के मान क्या है जी, -1 है जी, प्लस x2 के मान कितना है जी, 5 है जी, प्लस x3 के मान कितना है जी, 8 है जी, अब बटा में 3। 8 5 13, 13 में से घटाएंगे जी 12, अब बटा में 3, 3 चौके 12, x के मान आ गया 4। अब निकालेंगे सर y बराबर, और y बराबर सूत्र क्या होगा जी, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में कौची सर 3। तो y1 के मान कितना है जी, y1 के मान 0 है जी, प्लस y2 के मान -2, y3 के मान 2 बटा में 3, -2 प्लस 2 कहानी खत्म, ऊपर 0 बटा में 3, 3 में 0 से भागा देंगे 0। लिखेंगे सर x y के मान, और x y के मान, x के मान कितना सर 4 और y के मान 0, ये 4 0 आपका सर आंसर हो जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, चलिए नोट किया जाए। चलिए 10 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन 11, आपका ये रहा सर 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा सर, जो ध्यान दीजिए, tan a प्लस बी बराबर √3। अब ध्यान देते सर, tan में किसका मान √3 होता है, tan में सर किसका मान √3 होता है। अब इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा सर कि tan में किसका मान √3 होता है, उसके लिए आपको मान सारणी याद करना पड़ेगा जी। और मान सारणी कैसे याद करेंगे जी, उसके लिए समझते हैं। तो √3 किसका मान होता है, जो पहले समझते हैं, tan a प्लस बी। यदि यहां पर tan है सर, तब tan में देखेंगे तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan से tan कट गया सर, यहां बच गया a प्लस बी, a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। इसको मान लेंगे सर समीकरण फर्स्ट। अब आगे देखते हैं जी क्या कहता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं जी। आगे कहता है सर tan a माइनस बी बराबर आपका दिया हुआ है 1/√3। अब ध्यान देते हैं सर, tan a माइनस बी, अब tan में देखेंगे सर 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का होता है सर। अब ध्यान देते हैं, tan से tan कट गया, बच गया यहां पर सर a माइनस बी, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इस समीकरण सर आपका सेकेंड हो। अब जब समीकरण सेकेंड हो गया सर, तब अब निकालना है मान। कौची निकालना है, तो कहता है कि यदि tan a प्लस बी √3, tan a माइनस बी √3, तो a और b के मान ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे सर, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट क्या है सर, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण सेकेंड क्या है सर, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या लिखेंगे सर, जोड़ने पर कि घटाने पर, तो देखिए ये प्लस है और माइनस, दोनों दो चिन्ह है, तो दो चिन्ह रहता है तो लिखते हैं जोड़ने पर, एक ही चिन्ह रहता है तो लिखते हैं घटाने पर। अब बताइए माइनस बी प्लस बी खत्म, ए कितना हो जाएगा 2a, और 60 डिग्री 30 डिग्री के डिग्री 90 डिग्री। लिखेंगे a बराबर 90 डिग्री ऊपर और 2 नीचे, 45 दूनी के 90, इसलिए
ए का मान के डिग्री हो गया सर 45 डिग्री आंसर हो गया। अब हमको क्या निकालना है सर, जो ध्यान देते हैं, अब निकालना है बी का मान, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है सर, तो समीकरण फर्स्ट है आपका ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ध्यान देते ए, तो ए का मान हमको पता है सर 45 डिग्री, अब प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर लिख सकते हैं सर 60 डिग्री प्लस 45 उधर जाएगा माइनस 45, 60 में से 45 घटाएंगे 15 डिग्री आंसर। ये ए का मान हो गया 45 डिग्री, अब बी का मान हो गया 15 डिग्री सर, आपका आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए उतारा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा सर, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, दो त्रिज्या लिखेंगे सर, R1 के मान 19 सेंटीमीटर और R2 के मान दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। आगे सुनिएगा सर क्या कहते, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। ध्यान देते हैं सर, बड़ा वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त की परिधि का योग के बराबर है। अब बताइए, बड़ा वृत्त की परिधि में सूत्र लिखेंगे सर 2 पाई बड़की आर, और दूगो वृत्त है तेगो को लिखेंगे 2 पाई R1 अब प्लस 2 पाई R2। अब ध्यान देते सर 2 पाई R, 2 पाई दोनों में है सर, कॉमा ले लेंगे, यहां बच जाएगा R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा सर, तो क्या बचेगा वहां से, जो ध्यान दे, इधर बचा सर आपका बड़की आर, उधर बचा R1 प्लस R2, बड़की आर बराबर R1, तो R1 के मान हमको पता है सर 19 सेंटीमीटर, प्लस R2 के मान पता है 9 सेंटीमीटर, इसलिए R बराबर हो जाएगा सर 19 9 28 सेंटीमीटर। यही सर आपका आंसर होगा। अब ध्यान देते हैं सर, जब परिधि बराबर रहता है तो दोनों त्रिज्या का जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा सर, क्या करना है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 19 और 9 कितना हो गया सर 28 सेंटीमीटर। मान लीजिए आप 15 दे ले, 10 दे ले, तो 15 10 25 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब डायरेक्ट उत्तर मारना है। कैसे उत्तर मारना है, विदाउट दिस पेन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय आंसर, बिना कलम उठाए हुए इस क्वेश्चन को जवाब देना है। कैसे जवाब देंगे, बस कुछ नहीं करना, 19 है 9 है तो 19 और 9 कितना 28, मान ले 15 10 दे लेते 15 10 25, मान ले दे लेते 30 और 20 तो 30 20 50, तो दिक्कत सर नहीं दिक्कत, नोट किया जाए, इसको नोट किया जाए सर। आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा सर, आप 13 कहता है सर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ध्यान देते सर, त्रिज्या त्रिज्या आर के मान हमको पता है सर के सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। ध्यान देते सर, कोण, कोण का मतलब थीटा, और थीटा का मान दे ले सर 60 डिग्री। कहता है क्या, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री।
पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर के मान 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने थीटा का मान सर 60 डिग्री, अब बटा में 360 डिग्री। देखिए सर 6 छक 36, एगो 6 से एगो 6 कट गया सर। अब क्या बचा आपके पास 22 गुने 6, अब बटा में बच गया सर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 छक 32 से 132, अब बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो 7 में 132 से भागा दे दीजिए, 7 दूनी 14 7 21, 7 दूनी के 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 1 7, 7 6 13, 62 7 56, 7 56, 62 में से 56 4 60 2 62, 6.0, 7 56, 60 में से 56 गए 4 0, 7 5 35, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दशमलव। कोई तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन 13 है। आगे देखते हैं सर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14। और 14 नंबर क्वेश्चन सर आपका हम पिछला वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। पिछला वीडियो में सर क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा सर, व्यास आपका दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा महाशय? 6 के आधा के सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई ज्ञात करें, कितना है सर व्यास? तार का व्यास 0.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसका निकालेंगे सर, त्रिज्या का मतलब आर, एक आधा 0.2 के आधा, दशमलव तो नीचे 10, 2 से 2 कट गया, 1/10 सेंटीमीटर। लंबाई पूछता है सर, लंबाई को ऊंचाई कहते हैं और ऊंचाई का मतलब होता है h, हमको पता नहीं निकालना है। अब बताइए गोला को जब तार के रूप में आता है, तार का आकृति कैसा होता है? बेलनाकार होता है। लिखेंगे सर प्रश्न से, और प्रश्न से लिखेंगे कौची सर? बेलन का आयतन। अब बराबर लिखेंगे सर गोला का आयतन। बेलन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर पाई स्क्वायर एच, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर तैयार के मान हमको पता है सर 1/10 सेंटीमीटर, गुने 1/10 सेंटीमीटर गुने एच के मान निकालना है 4/3, आर के मान 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, एगो 3 से एगो 3 कर जाएगा, तो एच बराबर क्या लिखिएगा सर? 4 तिया 12, 12 तिया के 36, गुने 10 में 10 गुना तो 10 है के 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा, 100 से 100 कट गया सर, के मीटर आपका आ गया सर 36 मीटर आंसर आ गया सर ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन आपको हम पढ़ा चुके हैं। चलिए फिर भी बता दिए, नोट कर लीजिए। और आज का सर लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। आज का सर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, और अंत भला तो सब भला, ये लास्ट क्वेश्चन है सर 15 नंबर आपका। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो चित प्राप्त करने की प्रक्रिया बताए। ध्यान देते सर, एगो सिक्का है, मान लीजिए सर ये 5 रुपया के सिक्का है, कहता है इसको उछालना, तो उछालना है सर, तो खाए आपके पास हेड आएगा, हेड मतलब एच आएगा, और नहीं तो आपके पास टेल आएगा जिसको हम टी कहते हैं। बताइए सर सिक्का में कुल परिणाम कितना आएगा? तो कुल परिणाम आएगा सर 2। कहता है चित प्राप्त करने की प्रक्रिया, चित हेड एक मरते चित आएगा, लिखेंगे सर चित प्राप्त करने की प्रायिकता, और परिकता बराबर सूत्र होता है, एक ही मेरा सूत्र है सर। क्या सूत्र है? जो पूछा ऊपर, अब बटा में कुल परिणाम, पूछ रहा चित, तो चित एक मरते आएगा सर, कुल परिणाम 2,
1/2 आंसर हो गया। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, 2 नंबर का। तो आप सबसे चाहेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था 15 नंबर। उम्मीद करेंगे सर कि आप सब शांति बना के वीडियो को देखिए। यदि कुछ कमी रहता है तो जरूर कमेंट में बताइए। मैं अंत में आप सबसे विदा लेने के लिए चाहूंगा, फिर कल आप सबको 15 या 20 क्वेश्चन लेकर मिलूंगा वीवीआई क्वेश्चन को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।